संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है आज और आज भी इस तीसरे दिन के हंगामेदार रहने के पुरजोर आसार हैं। अडानी मुद्दे पर हंगामे के हैं आसार। 20 दिसंबर तक सदन का सत्र चलने वाला है। सोलह बिल 11 पर चर्चा, 5 मंजूरी के लिए पेश होंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन अडानी मामले और यूपी के संभल में हुए दंगों पर दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस हुई है। विपक्ष के नेता अडानी मुद्दे पर हंगामा करते रहे। सदन को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और इस स्थिरता के बाद आज बहाली की उम्मीद, लेकिन इस बीच अभी भी विपक्ष राह को और थोड़ी सी मुश्किल बना सकता है। अडानी और संभल का मुद्दा उठा सकता है। तो देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र है और सत्र में कुल 16 बिल पेश होंगे। 11 पर चर्चा की जाएगी, 5 मंजूरी के लिए पेश होंगे। भारतीय वायुयान विधेयक राज्यसभा में मंजूरी के लिए लंबित हैं। वक्फ बिल पर जेपीसी के सदस्यों ने जवाब भी मांगा है और कुछ समय भी मांगा है। पहली बार संसद में गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ देखने को मिलने वाले हैं और हो सकता है, देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा चूंकि उपचुनाव जीतने के बाद अब पहुंच गई हैं सदन के अंदर, तो सदन के में पहुंचने के बाद उनका जो शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम है वो भी वायनाड की जनता के लिए मुखरता से वहां के प्रस्ताव, वहां के मुद्दे उठाती नजर आएंगे। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। आनंद सिंह ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, अगर हम बात करें, आज का दिल्ली के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जो सत्र शुरू हुआ था वो आज फिर से रिज्यूम हो जाएगा। रिज्यूम तो हो जाएगा, लेकिन क्या पूरा चल पाएगा, ये सवाल है। अडानी का मुद्दा है, संभल का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और भी तमाम मुद्दे हैं जिस पर सरकार घिर सकती है और विपक्ष हंगामा कर सकता है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा और सबसे वाजिब सवाल ही यही है कि क्या जो सत्र शुरू होगा 11 बजे के बाद वो कितनी देर तक चलेगा। दरअसल कई मुद्दे हैं जिनका आपने भी जिक्र किया, उनके साथ साथ आज एक और बड़ी बैठक होनी है, जो है जेपीसी की बैठक 3 बजे होगी। तो आज जो बैठक जेपीसी की होगी वो मंत्रालय के साथ, यानी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ होगी और जेपीसी अपना तमाम प्रस्ताव मंत्रालय को दे देगा। उसके साथ जो मुद्दे हैं 11 बजे पटल पे होंगे और यह तमाम विपक्ष उसको लेकर चर्चा करेगा। उसमें सबसे बड़ा संभल होगा। संभल में क्या आलम है आपने देखा हुआ है, तमाम तस्वीरें या तमाम रिपोर्ट्स हम लोग दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ अडानी वो मुद्दा होगा जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। लेकिन अगर सरकार की बात की तो सरकार इसको लेकर लगातार बात कर रही है कि आप इससे चर्चाओं के साथ बात कीजिए, लेकिन हंगामा होगा, कितना होगा ये आने वाला समय बताएगा और क्या सदन चल पाएगा उसको भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन तमाम मुद्दों के साथ विपक्ष अपनी तलवार लेकर खड़ा हो चुका है और सरकार भी लगातार इस पर बात करने को लेकर विपक्ष से आह्वान कर रही है। कितना विपक्ष मानता है ये आने वाला समय बताएगा। और उसके साथ क्या क्या बातें होंगी, किन किन मुद्दों का जिक्र होगा, उसमें 2 सबसे बड़े जेपीसी यानी वक्फ बोर्ड संशोधन अमेंडमेंट एक्ट या कहें बिल अभी, तो उसके साथ साथ आगे जो होगा वो संभल मुद्दा होगा। संभल के साथ अडानी मुद्दा होगा। 3 मुद्दे इस प्रकार सामने रखे जाएंगे जहां विपक्ष कोशिश करेगा सरकार को घेर सके और सरकार लगातार इस मुद्दे को लेकर चर्चाओं के साथ बात करने को लेकर पहले भी आह्वान कर चुकी है। कितनी बातें होंगी ये देखने वाले वक्त हो बताएगा। लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी अपनी तलवारें लेकर खड़े हो चुके हैं। जी
बिल्कुल आनंद, लेकिन इस बीच देखिए एक विषय और है जो समझने लायक है, वो ये कि गांधी परिवार के 3 सदस्य प्रियंका गांधी की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री के साथ ही पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ये पुरजोर कोशिश जरूर करेगा कि तीनों की एंट्री के साथ ही 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला टैग चिपकाया जाए। देखिए, लोगों की पसंद है, जनप्रतिनिधि हैं और प्रियंका गांधी वायनाड से जीतने के बाद अब पार्लियामेंट के लोकसभा सदन में बैठेंगी और आपने सही कहा, इतिहास में पहली बार होगा कि 3 गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उसके साथ साथ आगे जो सोनिया गांधी हैं, वो तीनों अलग अलग सदनों में बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं राहुल और प्रियंका लोकसभा में बैठेंगे तो राज्यसभा में सीधे प्रियंका गांधी होंगी। तो ये सीधा ही गांधी परिवार के लिए एक बड़ा मौका है, देश की राजनीति में अनूठा मौका है। लेकिन सरकार भी इसको लेकर हर संभव प्रयास करेगी, जो मुद्दे हों उस मुद्दे पर चर्चा की जा सके। और विपक्ष के बड़े नेता जब मौजूद रहते हैं तो कहीं ना कहीं उन बिलों के लेकर ज्यादा सहमति बनाने को लेकर आगे बात की जा सकती है। प्रियंका गांधी बड़ी नेता है कांग्रेस की, जब वो मौजूद रहेंगी तो उनसे बात की जा सके, कोशिश की जा सके कि सदन को प्रॉपर रूप से चलाया जा सके। सरकार में बड़े नेता हैं, वो सीधे बात कर सकते हैं प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है। तो कहीं ना कहीं जो कोशिश सकारात्मक तौर पर सरकार देख रही है वो ये है कि जब बड़े नेता बैठेंगे कांग्रेस के खुद सदनों में तो सीधे उनसे बात की जा सकेगी और मामला रिजॉल्व हो सकेगा। लोकसभा राज्यसभा की अगर बात की जाए, दुनिया की भारत की सबसे बड़ी पंचायतों में से एक पंचायत है या कहीं सबसे बड़ी पंचायत है, वहां कई बिलों को लेकर सरकार के अपने पक्ष होते हैं, विपक्ष के अपने पक्ष होते हैं। तो उन्हीं दोनों में लेकर चर्चाओं में कई बार हंगामे तक की नौबत आती है और हंगामे को सॉल्व करने के लिए, मुद्दे को सॉल्व करने के लिए बड़े नेताओं को साथ बैठना होता है, जिसके चलते जब बात होती है, जो मैटर सॉर्ट आउट होता है, उसके साथ आगे सदन बढ़ सकता है। तो बड़ी नेता जब वहां पहुंचेंगी तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक कांग्रेस के लिए भी रहेगा, देश की राजनीति के लिए रहेगा और आगे कहीं ना कहीं इसकी सीधी झलक आप मुद्दों में देख सकते हैं। कई मुद्दे रिजॉल्व भी साथ में हो सकेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए।